हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज चैप्टर नंबर 2 जो कि अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लाए हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 का जितना बेसिक क्वेश्चन है वो आज हम बताएंगे और बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका चैप्टर 2 का एक्सप्लेन भी हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बेसिक क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और सुरक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 2, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। तो कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक अल्प रोजगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से अल्प रोजगार जाना जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। तो इसका उत्तर होंगे प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। यह 2005 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दें। तो फर्स्ट परिवहन और सेकंड संचार व बैंकिंग। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। इसका उत्तर होंगे दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका उत्तर होंगे उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारों को अल्प बेरोजगार व छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो इसका उत्तर होंगे संगठित क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 है किस क्षेत्र 1973 यानी 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। इसका उत्तर होंगे प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर होंगे सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 13 है टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट यानी कानून नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर होंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर होंगे ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है तो उन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं, जैसे खनन, लकड़ी काटना, कृषि आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होंगे ऐसी गतिविधियां जो कच्चा माल अथवा प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदल देती है तो उन्हें द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है, जैसे चीनी, कागज बनाना, कपास तैयार करना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होंगे तृतीयक क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता वरन सेवाओं के निर्माण से होता है, जैसे डॉक्टर, बैंककर्मी, शिक्षक, वकालत आदि। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होंगे तीनों क्षेत्र को, जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है। तो इसका उत्तर होंगे कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि कृषि क्षेत्र में अभी भी आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी विद्यमान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोटी नहीं चलती। ऐसे में वो जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसे अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होंगे संगठित क्षेत्र वह होता है जहां नौकरी की शर्तें निश्चित होती है, काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, भविष्य निधि और अन्य भत्ते भी मिलते हैं और रविवार की छुट्टी भी मिलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र वह होता है जहां नौकरी की शर्तें नियमित नहीं होती, भविष्य निधि तथा अन्य भत्ते भी नहीं मिलते और जहां पेंशन आदि का भी कोई व्यवस्था नहीं होती है उसे असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे जिन क्षेत्रों को की अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे जिन क्षेत्रों की परिसंपत्तियां एवं सेवाएं किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है तो ऐसी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र कहते हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बेरोजगारी क्या होती है? इसका उत्तर होंगे साधारण भाषा में ऐसी व्यक्ति जो किसी उत्पादक गतिविधि में नहीं लगे हैं उसे बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, मौसमी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होंगे किसान या व्यक्ति किसी एक निश्चित अवधि में काम करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? इसका उत्तर होंगे बेरोजगारी का सबसे व्यापक रूप छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वास्तविक में वह बेरोजगार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बेरोजगारी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से लोग मुख्य रूप से आते हैं? इसका उत्तर होंगे भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल कटाईदार, बुनकर, लोहार इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से लोग मुख्य रूप से आते हैं? इसका उत्तर होंगे लघु उद्योग के श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में लगे लोग, आकस्मिक श्रमिक, सड़क पर घूमने वाले फेरी वाले, सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक यानी कुली आदि आते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार क्षेत्र की दशा में सुधार हेतु निभाई गई भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होंगे फर्स्ट नंबर, सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। नंबर 2, सभी सक्षम लोग जिन्हें काम की ज़रूरत है। नंबर 3, भारत सरकार के काम के अधिकार लागू करने के लिए एक योजना है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर का वर्णन करें। तो चलिए फर्स्ट लेते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का होंगे अधिक वेतन मिलना। नंबर टू नौकरी सुरक्षित। नंबर 3, कार्यों की स्थिति होती है। नंबर 4, काम के घंटे निश्चित। नंबर 5, कर्मचारी को योजना का लाभ। अब आते असंगठित क्षेत्र। फर्स्ट नंबर, कम वेतन मिलना। नंबर 2, नौकरी सुरक्षित नहीं यानी असुरक्षित। नंबर 3, कार्यों की स्थिति भिन्न होती है। नंबर 4, काम के घंटों की सीमा निर्धारित नहीं होती है। नंबर 5, इन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 35, ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। चलिए इसका उत्तर होंगे फर्स्ट नंबर, सिंचाई की सुविधा को सुधारना चाहिए। नंबर 2, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ और बेहतर परिवहन सेवाएं देकर कृषि और गैर कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 4, कृषि आधारित उद्योगों, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई 4 विधियां सुझाइए। इसका उत्तर होंगे फर्स्ट नंबर, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सेवाओं को प्रोत्साहन देकर। नंबर 2, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देकर। नंबर 3, सरकारी की नीतियां बदलकर। नंबर 4, मूलभूत सुविधाएं, ढांचागत विकास एवं कर्ज तथा तकनीकी सुविधा देकर। तो गाइज आज यहीं पर चैप्टर नंबर 2 का बेसिक क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।